बीफॉर्म फर्स्ट ईयर। आज का नया टॉपिक है प्रेस्क्रिप्शन, यूनिट फर्स्ट का थर्ड टॉपिक प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लो सिलेबस में, अगर आपके पास सिलेबस होगा प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है, वॉइस क्लियर है? वॉइस ठीक। अब प्रेस्क्रिप्शन देखा होगा आपने, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, फिजिशियन के पास जाते हैं, सर्जन के पास जाते हैं, किसी भी जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं RMP, उसके पास जाते हैं। आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, सपोज फीवर ही है, ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। जो MBBS डॉक्टर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं प्रेस्क्रिप्शन बनाते हैं, जिसे कॉमन लैंग्वेज में आप क्या बोलते हो, पर्चा, जिस पे वो मेडिसिन लिखते हैं। ठीक है, आप उसकी फ़ीस पे करते हो, आपको प्रेस्क्रिप्शन दिया जाता है, फिर वहीं का जो स्टाफ होता है वो आपका एंट्री करता है, उसमें नेम लिखता है, एड्रेस लिखता है, एज लिखता है, वेट लिखता है। ठीक, ये लेके आप किसके पास जाते हो, फिजिशियन के पास जाते हो, फिजिशियन से कंसल्ट करते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है। फिर क्या करता है फिजिशियन, मेडिसिन लिखता है, ठीक है, कि जो आपको प्रॉब्लम है उसके लिए मेडिसिन लिखता है। ठीक, फिर क्या कर देता है, मेडिसिन लिख के आप क्या करते हो, दोबारा से फार्मेसी स्टोर के पास जाते हो या फार्मेसी में जाते हो, वहाँ से मेडिसिन लेते हो। वो बताता है आपको कि इस टाइम आपको ये मेडिसिन लेनी है, इस टाइम आपको ये मेडिसिन लेनी है, और फिर आप फीस पे करके घर को आ जाते हो। ठीक है, ये होता है प्रेस्क्रिप्शन। सब ने देखा होगा, डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं कि ये इस डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन है, ये इस डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन है। ठीक, तो प्रेस्क्रिप्शन को अगर हम बोले फार्मेसी की लैंग्वेज में, किस में बोले, फार्मेसी की लैंग्वेज में, तो प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है, प्रेस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर। क्या होता है, रिटन ऑर्डर गिवन बाय द डॉक्टर टू द फार्मासिस्ट। ठीक है, डॉक्टर किसको देता है, फार्मासिस्ट को देता है। किस लिए देता है, फार्मासिस्ट को, टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस द मेडिसिन। किस लिए देता है कि अपनी जो मेडिसिन है उनको कंपाउंडिंग करें और डिस्पेंसिंग करें, एंड देन रिटर्न कर दे पेशेंट को। ठीक है, तो ये होता है प्रेस्क्रिप्शन। अब प्रेस्क्रिप्शन में जो होता है, अगर आपने देखा होगा तो प्रेस्क्रिप्शन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक, जहाँ पे हम नेम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, मेल है या फीमेल है ये लिखते हैं, क्या क्या उसको प्रॉब्लम है ये लिखते हैं। ठीक है, और फिर नीचे साइन करता है फिजिशियन अपने। तो इनके पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, सबसे पहला हो गया डेट, जहाँ मेंशन करते हैं, फिर नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। देन क्या होता है, सुपरस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जब डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो RX लिखता है। RX देखा है आपने, RX किसी भी मेडिसिन पे देख लीजिएगा आप, क्या होता है, RX लिखा होता है। ठीक है, RX का मतलब क्या, NRX तो बच्चे उनके होते हैं जो नार्कोटिक्स और साइकोट्रॉपिक्स ड्रग आती हैं ना, जो नशीली दवाइयाँ आती हैं, वो उनके केस में लिखा जाता है NRX, और RX लिखा जाता है मेडिसिन के लिए। ठीक है, छोड़ के नार्कोटिक्स को। तो RX का मतलब होता है यू टेक, कि आप इस मेडिसिन को ले लीजिए। और पुराने ज़माने में ये बोलते थे कि इसका मतलब होता है कि गॉड ऑफ हीलिंग। RX का मतलब क्या होता है, गॉड ऑफ हीलिंग, कि जो हमें प्रॉब्लम है गॉड उसे हील कर दे, मतलब उस प्रॉब्लम को सही कर दे। ठीक है, लेकिन लैटिन लैंग्वेज में, जो लैटिन लैंग्वेज होती है, ग्रीक लैंग्वेज होती है, उसमें RX का मतलब होता है टेक थ्रू, टेक TAKE टेक, THOU टेक थ्रू, या यू टेक। ठीक है, फिर RH लिखता है, देन मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इंस्क्रिप्शन होता है। इंस्क्रिप्शन जिसमें ये बताता है कि ये मेडिसिन हमें इस टाइम लेनी है, ये मेडिसिन हमें इस टाइम लेनी है, BDS है, TDS है, ठीक है, 2 टाइम लेनी है, 3 टाइम लेनी है। फिर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, डायरेक्शन देता है कि पानी के साथ लेनी है, मिल्क के साथ लेनी है। ठीक है, अलग अलग पार्ट होते हैं इसके। फिर लास्ट में सिग्नेचर वगैरह होते हैं प्रेस्क्रिप्शन, उसके जो प्रेस्क्राइबर के हैं, जो हमें प्रेस्क्राइब कर रहा है मेडिसिन। ठीक, और लास्ट में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिखा रहता है प्रेस्क्राइबर का या डॉक्टर का, कि मेरा ये रजिस्टर नंबर है, ये एड्रेस है, नीचे लिखा रहता है ना सबसे लास्ट वाले पार्ट पे। ठीक, तो ये होता है प्रेस्क्रिप्शन और पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है,
अगर आपके घर में कोई प्रेस्क्रिप्शन का रखा होगा पर्चा वगैरह तो उसको एक बार आप चेक कर लेना, ठीक, या उसको लेके बैठ जाओ, तब पता चल जाएगा तुम्हें कि ये होता है। तो प्रेस्क्रिप्शन क्या है कि रिटन ऑर्डर है गिवन बाय द डॉक्टर टू द फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस द मेडिसिन एंड गिवन टू द पेशेंट। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट ईयर यस मैम। सबको समझ आ गया? बहुत इजी टॉपिक है प्रेस्क्रिप्शन, बस हमें अपनी फार्मेसी की लैंग्वेज में उसको बताना है कि क्या क्या होता है, वरना प्रेस्क्रिप्शन को तो सब जानते हैं कि ये प्रेस्क्रिप्शन होता है। ठीक, तो डेफिनेशन लिखो प्रेस्क्रिप्शन की, प्रेस्क्रिप्शन की डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन, प्रेस्क्रिप्शन में बी डिफाइंड एज ए रिटन ऑर्डर। क्या होता है? रिटन ऑर्डर given by the doctor to the pharmacist to compound and dispense a specific medication, एक अच्छा इलाज मिल सके उसको, स्पेसिफिक मेडिकेशन मिल सके, स्पेसिफिक मेडिकेशन टू द पेशेंट। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो इसकी प्रेस्क्रिप्शन की, जो आपको इजी लगे वो लिख देना एग्जाम में। प्रेस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर। प्रेस्क्रिप्शन की स्पेलिंग पता है सबको? PRESCRIPTION, प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इस नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो प्रेस्क्रिप्शन की। प्रेस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर फ्रॉम ए RMP। मैं फुल फॉर्म लिख रही हूँ उसकी मैसेज में। RMP, कैपिटल RMP है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वो होता है जिसको अथॉरिटी होती है मेडिसिन डिस्पेंस करने की। ठीक है, कि मेडिसिन लिख सकता है वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। उसमें फिजिशियन भी आते हैं, फार्मासिस्ट भी आते हैं। आप B.Pharm कर लोगे, B.Pharm के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, डिग्री मिलने के बाद क्या होता है, आप रजिस्ट्रेशन कराते हो कि हम फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कराना है। जब आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे तब आपको हम बोल सकते हैं RMP मीन्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। क्लियर है? फर्स्ट ईयर ठीक है। RMP लिख लेना, फिर और अदर properly licensed pharmacist, प्रैक्टिशनर कौन कौन से होते हैं? जैसे डेंटिस्ट होता है, वेटनेरियन होता है। लाइसेंस फार्मासिस्ट, प्रैक्टिशनर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिशनर PRACTIONERS, practitioners such as dentist mean dentist
जो टीथ के डॉक्टर होते हैं, कॉमा वेटनेरियन, वेटनेरियन मीन्स एनिमल डॉक्टर। ठीक है, वेटनेरियन नहीं पता होगा सबको, वेटनेरियन जो जानवरों का डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं हम वेटनेरियन, ठीक है। डेंटिस्ट कॉमा वेटनेरियन, VETERINARIAN वेटनेरियन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस, टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस, कंपाउंड मतलब मेडिसिन को बनाना, ठीक है, कि ये प्रिपरेशन बनानी है, इसके साथ ये मेडिसिन लगानी है, ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन में लिखा होता है। डिस्पेंस मीन्स हैंड ओवर करना, डिस्पेंस ए मेडिकेशन फॉर द पेशेंट, ए मेडिकेशन फॉर द पेशेंट, ठीक है। फर्स्ट ईयर नोट डाउन कर लिया यहाँ तक। नेक्स्ट लाइन लिखो। ये दोनों डेफिनेशन थी प्रेस्क्रिप्शन की। अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लाइन से, प्रेस्क्रिप्शन ऑल्सो इंक्लूड द डायरेक्शन। प्रेस्क्रिप्शन में और क्या क्या दिया के रखते हैं? प्रेस्क्रिप्शन ऑल्सो इंक्लूड द डायरेक्शन फॉर द पेशेंट, regarding the mode of administration of drug, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कैसे लेनी है उसको दवाई, ओरली लेनी है, आईवी लेनी है, इंजेक्शन लगाना है, इंट्रावीनस लेनी है, ठीक है। मोड दे के रखते हैं कि कैसे लेनी है। तो दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैं, ये इसमें था प्रेस्क्रिप्शन ऑल्सो इंक्लूड द डायरेक्शन फॉर द पेशेंट रिगार्डिंग द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग विच इज डिस्पेंस्ड फॉर हिम। प्रेस्क्रिप्शन में ये दिया रहता है कि कैसे कैसे हमें दवाई लेनी है, ठीक है, कौन से मोड से लेनी है। नेक्स्ट लाइन लिखो, प्रेस्क्रिप्शन प्रोवाइड ए कॉमन लिंक, कॉमन लिंक बन जाता है प्रेस्क्रिप्शन से, किसके बीच? पेशेंट और पेशेंट। कौन कौन इन्वॉल्व है प्रेस्क्रिप्शन देने में? कौन कौन इन्वॉल्व है? फर्स्ट ईयर डॉक्टर, पेशेंट और जो लिंक है, जो कौन दे रहा है? फार्मासिस्ट दे रहा है, ठीक है। तो म्यूचुअल लिंक बन जाती है डॉक्टर के बीच, फार्मासिस्ट के बीच एंड पेशेंट के बीच, ठीक है। तो इसमें लिखो, प्रेस्क्रिप्शन प्रोवाइड ए कॉमन लिंक ऑफ म्यूचुअल MUTUAL mutual interest between the physician pharmacist and the patient, ठीक है। अब प्रेस्क्रिप्शन हम जनरली किस में लिखते हैं? कौन सी लैंग्वेज में लिखा रहता है? प्रेस्क्रिप्शन जो लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में लैटिन वर्ड में लिखते थे। किस में लिखते थे? लैटिन वर्ड में, ठीक है। प्रेस्क्रिप्शन आर जनरली written in the language of the area which they originate, but Latin words are
लैटिन वर्ड्स LATIN लैटिन लैंग्वेज होती है। लैटिन वर्ड्स आर frequently used in the prescription ठीक है। जनरली क्या होता है, जहाँ की हम लैंग्वेज जानते हैं उस लैंग्वेज में लिखते हैं, लेकिन अब तो क्या होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में सब जो फिजिशियन है वो प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में लैटिन लैंग्वेज को सब समझते थे, पढ़ लिख सकते थे, तो लैटिन वर्ड में पहले लिखा जाता था ये। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट ईयर यस मैम। नेक्स्ट लाइन लिखो, प्रेस्क्रिप्शन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लिखो पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, कि प्रेस्क्रिप्शन के पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ये हमें पता है कि प्रेस्क्रिप्शन में एक जगह डेट लिखी जाती है, एक जगह वेट लिखा जाता है, एक जगह सेक्स लिखा जाता है कि मेल है या फीमेल है, एक तरफ मेडिसिन लिखी जाती हैं, तो ये पार्ट्स कहलाते हैं प्रेस्क्रिप्शन के। ठीक है, तो इसमें लिखो पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। पहला है डेट, दूसरा है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। पहला है डेट, सेकंड है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट थर्ड है सुपरस्क्रिप्शन। मैसेज में टाइप कर रही हूँ मैं, SUPERSCRIPTION सुपरस्क्रिप्शन। फिर फोर्थ है इंस्क्रिप्शन, नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन, नेक्स्ट है सिग्नेचरा। लास्ट 7 है सिग्नेचर कॉमा एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रेस्क्राइबर। ठीक है, पहला है डेट, नेम, पहला है डेट, फर्स्ट ईयर, पहला है डेट, सेकंड है नेम कॉमा एज कॉमा सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट थर्ड है सुपरस्क्रिप्शन जिसमें RX ब्रैकेट में लिख लेना, इंक्लूड RX। ठीक है, इंक्लूड RX कैसे लिखते हैं, R के बेस में लिखना है हमें X, कैपिटल X। ठीक है, RX आप ऐसे लिखोगे कि R के साथ बराबर में हमने X लिख दिया है। देखना किसी मेडिसिन पे R के बेस में लिखा जाता है X, कैपिटल X। ठीक है, सुपरस्क्रिप्शन के बाद लिखना इंस। हाँ जी, बोलिए क्या, एक बार दोबारा बोलो, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हाँ जी, नीचे लिखा जाता है, बेस में बता रही हूँ मैं कि बेस में लिखा जाता है। ठीक है, RX सुपरस्क्रिप्शन में आता है ये। नेक्स्ट है फोर्थ इंस्क्रिप्शन, नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन, फिर सिक्स्थ है सिग्नेचरा, सेवंथ है सिग्नेचर कॉमा एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रेस्क्राइबर। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब सबसे पहला पार्ट है डेट कब लिखी जाती है, जिस दिन प्रेस्क्रिप्शन बनता है। ठीक है, डेट कब लिखी जाती है, जिस दिन प्रेस्क्रिप्शन बनता है।
और डेट हम इसलिए ही मेंशन करते हैं कि दोबारा कोई क्योंकि प्रेस्क्रिप्शन होता है 15 डेज़ के तक वैलिड होता है, 7 डेज़ तक वैलिड होता है, तो क्या होता है डॉक्टर 2 या 3 दिन की दवाई देता है या 6 डेज़ की दवाई दे देता है, तो दोबारा से हम उस प्रेस्क्रिप्शन को दिखा सकें कि हमने ये मेडिसिन उस दिन प्रेस्क्राइब की थी। ठीक, तो इसमें लिखो फर्स्ट है डेट। डेट क्यों मेंशन करते हैं हम? डेट मस्ट बी रिटन, डेट मस्ट बी रिटन, डेट मस्ट बी रिटन ऑन द, मस्ट बी रिटन ऑन द प्रेस्क्रिप्शन। और कौन लिखता है डेट को? प्रेस्क्राइबर, प्रेस्क्राइबर। डेट मस्ट बी रिटन ऑन द प्रेस्क्रिप्शन बाय द प्रेस्क्राइबर। प्रेस्क्राइबर जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहा है, प्रेस्क्राइबर एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, at the same time when it is written, at the same time when it, at the same time when it is written। ठीक है, नेक्स्ट टाइम लिखो द डेट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन, द डेट ऑफ द स्टार्टिंग से, ठीक है। डेट में लिखिए आप, डेट मस्ट बी रिटन, डेट मस्ट बी रिटन ऑन द प्रेस्क्रिप्शन, ऑन द प्रेस्क्रिप्शन बाय द प्रेस्क्राइबर, बाय द प्रेस्क्राइबर एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम व्हेन इट इज़ रिटन, एट द सेम टाइम व्हेन इट इज़ रिटन। डेट कब लिखी जाती है? जब प्रेस्क्रिप्शन लिखा जाता है। और कौन लिखता है इसको? प्रेस्क्राइबर। ठीक, द डेट ऑन प्रेस्क्रिप्शन, द डेट ऑन प्रेस्क्रिप्शन हेल्प्स ए फार्मासिस्ट, हेल्प्स ए फार्मासिस्ट, हेल्प्स ए फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट, the date on prescriptions help a pharmacist to find out the cases, to find out the cases where prescription, to find out the cases where prescription, where prescription is bought, is brought, BROUGHT, is brought for dispensing, is brought for dispensing, is brought for dispensing long after, long after its use, long after its use। ठीक है, डेट कौन लिखता है? प्रेस्क्राइबर लिखता है जब प्रेस्क्रिप्शन लिखता है वो। और डेट किस लिए हेल्प करती है? कि अगर हम दोबारा से उस पर्चे को बहुत दिनों के बाद लेके आ रहे हैं कि हमने इस दिन में ये मेडिसिन इसको दी थी, फार्मासिस्ट को हेल्प मिल जाती है। ठीक है, फिर वो अपने रजिस्टर में चेक करता है कि कौन कौन सी मेडिसिन दी थी। नेक्स्ट लिखो नेम, एज एंड नेम। सेकंड पॉइंट है अब, कौन सा जो सेकंड पार्ट था इसका? सेकंड पार्ट कौन सा था? नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। इसमें नोट डाउन करो, नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट मस्ट बी रिटन, must be written on the prescription, must be written on the prescription, on the prescription, ठीक है, must be written on the prescription, प्रेस्क्रिप्शन में लिखी होनी चाहिए। एज एंड सेक्स ऑफ द पेशेंट, एज से ही पता चलेगा प्रेस्क्राइबर को कि इस बंदे को कौन सी मेडिसिन देनी है। ठीक है, कोई छोटा बच्चा होता है, कोई ओल्डर पेशेंट होता है, कोई वुमेन कंडीशन, वुमेन की अलग अलग कंडीशन होती है। ठीक है, कि इसमें लिखो एज एंड सेक्स ऑफ द पेशेंट, एज एंड सेक्स ऑफ द पेशेंट स्पेशली इन केस ऑफ, स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रंस, स्पेशली in case of children's, help the pharmacist, help the pharmacist in checking the medication, help the pharmacist
in checking the medication and the dose. Checking the medication and the dose. ठीक है, ठीक है. नेम एज एड क्यों लिखते हैं कि पता चल जाएगा प्रेस्क्राइबर को भी और फार्मासिस्ट को कि हमें इसको कौन सी मेडिसिन देनी है. ठीक, फर्स्ट ईयर सुन रहे हो. अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लाइन में एज एंड सेक्स तो इसे लिखते हैं. फिर द एड्रेस ऑफ द पेशेंट, द एड्रेस ऑफ द पेशेंट इज रिकॉर्डेड, द एड्रेस ऑफ द पेशेंट इज रिकॉर्डेड टू हेल्प फॉर any reference, to help for any reference at a later stage, to help for any reference at a later stage, to contact to the patient, to contact to the patient, to contact to the patient, or to deliver the, or to deliver the, or to deliver the medication, or to deliver the medication personally, the medication personally. कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि पेशेंट जो है खुद नहीं आ सकता मेडिसिन लेने के लिए. ठीक है, तो फिजिशियन से कांटेक्ट करता है. तो फिजिशियन क्या बोलता है कि जो आपने एड्रेस लिखा हुआ है वो बता दीजिए हमें, हम उस एड्रेस पे आपकी मेडिसिन आपको सेंड कर देंगे पर्सनली. ठीक है. अब नेक्स्ट लिखो सुपरस्क्रिप्शन. सुपरस्क्रिप्शन थर्ड है सुपरस्क्रिप्शन. सुपरस्क्रिप्शन में क्या आता है? आरएक्स. क्या आता है? आरएक्स. द सुपरस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड इज, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम सुपरस्क्रिप्शन को? फर्स्ट ईयर RX. The superscription is represented by a symbol of कौन सा सिंबल होता है वो? RX, which is always written, जो हमेशा लिखा जाता है at the beginning of the prescription, which is always written at the beginning of the prescription. प्रेस्क्रिप्शन लिखने से पहले जो प्रेस्क्राइबर होगा हमेशा RX लिखता है, चाहे छोटा प्रेस्क्राइबर हो चाहे बड़ा प्रेस्क्राइबर हो. ठीक है मैम. आरएक्स के बाद क्या बोला? The superscription is represented by a symbol of RX, which is always written at the beginning of the prescription. ठीक है. ओके मैम. नेक्स्ट टाइम में लिखो इन माइथोलॉजी डेज. MYTHOLOGY. माइथोलॉजी डेज, या पुराने दिनों में जो बहुत पुराने थे अलग अलग मिथ होती थी कि हाँ हमारी ये मिथ है. इन माइथोलॉजी डेज द सिंबल RX. In mythology days, the symbol RX was considered as a prayer to Jupiter. जुपिटर भगवान होते हैं वो हील करने के. ठीक है, कि हमारी बीमारी को ख़त्म कर दें. प्रेयर किससे की जाती थी? जुपिटर से. ठीक है. अ प्रेयर टू जुपिटर कॉमा द गॉड ऑफ हीलिंग. जुपिटर कौन थे? द गॉड ऑफ हीलिंग. HEALING, गॉड ऑफ हीलिंग, for the
गॉड ऑफ हीलिंग फॉर द क्विक रिकवरी, फॉर द क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट, फॉर द क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट, ऑफ द पेशेंट, ठीक है। बट नाउ दीज डेज, बट नाउ दीज डेज, पुराने दिनों में ये क्या लिखा जाता था कि आरएक्स का मतलब हम प्रेयर कर रहे हैं जुपिटर को। जुपिटर कौन थे? द गॉड ऑफ हीलिंग, कि हमें बीमारी से जल्दी छुटकारा मिले। लेकिन आजकल के दिनों में हम आरएक्स क्यों लिखते हैं? आरएक्स का मतलब क्या होता है? यू टेक, कि आप मेडिसिन ले लीजिए, ठीक है। बट नाउ दीज डेज दिस symbol is understood, this symbol, but now these days this symbol is understood as an abbreviation, abbreviation ABBREVIATION, abbreviation of the Latin word, abbreviation of the Latin word meaning लिख रही हूँ मैं मैसेज में, मीनिंग टेक, THOU, टेक थ्रू, और यू टेक, ठीक है। एक बार मैसेज में चेक कर लो। बट नाउ दीज डेज दिस symbol is understood as an abbreviation of the Latin word meaning take through, THOU, or you take. फर्स्ट ईयर प्रेस्क्रिप्शन पे ना टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये एग्जाम में आता है प्रेस्क्रिप्शन, और इजी भी है, पढ़ोगे समझ आ जाएगा और लिख के भी आ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, थर्ड पार्ट हो गया सुपरस्क्रिप्शन। अब फोर्थ है इंस्क्रिप्शन। क्या है? इंस्क्रिप्शन, INS CRIPTION, इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन क्या है? मेन पार्ट है प्रेस्क्रिप्शन का, ठीक है। मेन पार्ट क्यों है? क्योंकि इसमें मेडिसिन लिखी जाती हैं जो पेशेंट को ठीक करती हैं, ठीक। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन। दिस इज द मेन पार्ट। फर्स्ट ईयर वॉइस क्लियर है? फर्स्ट ईयर वॉइस क्लियर है आप लोगों को? मैम अभी प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, तो फोर्थ पार्ट है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में नोट डाउन करो। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन। It contain the name and quantities. Of the prescribed ingredients, ठीक है। इंस्क्रिप्शन क्या है? मेन पार्ट है प्रेस्क्रिप्शन का। इसमें क्या लिखा जाता है? मेडिसिन लिखी जाती है और उनकी क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी में प्रेस्क्राइबर ने प्रेस्क्राइब की है मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखना द नेम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से जो मेडिसिन में आ रहे हैं, कौन कौन सी मेडिसिन लिखी जा रही है यहाँ पे, इंग्रेडिएंट्स हम उनको बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें लिखो द नेम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स are written
each on a are written, each on a are written, each on a separate line are written, each on a separate line followed by the quantity followed by the quantity ordered, followed by the quantity ordered. ठीक है, फर्स्ट ईयर यस मैम। लिख लिया। अब नेक्स्ट टाइम लिखो इन कॉम्प्लेक्स प्रेस्क्रिप्शन कॉमा इंस्क्रिप्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, जो इंस्क्रिप्शन है उसको हम 3 पार्ट्स में सब डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, जो आपका इंस्क्रिप्शन है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बेस मतलब कि ये मेडिसिन पर्टिकुलर मेडिसिन है इस बीमारी को ट्रीट करने की। सपोज फीवर है, ठीक है, फीवर होगा तो हम क्या देते हैं? जो प्रेस्क्राइबर होता है सबसे पहले पैरासीटामोल जो होती है, ठीक है, या PCM बोलते हैं हम उसको, PCM प्रेस्क्राइब करेगा। देन क्या करता है वो? ये बेस में आ गई। दूसरा क्या होता है? एडजुवेंट कि इसके साथ हमें कौन सी मेडिसिन लगा के देनी है, तो वो क्या करते हैं? एंटीबायोटिक लगा देगा। ठीक है, एंटीबायोटिक मेडिसिन देता है, अमॉक्सिसिलिन हो गया, सफेक्सिम हो गया, कुछ भी हो गई। ठीक, ये होता है एडजुवेंट, मतलब ऐड करके दी है। थर्ड पार्ट क्या होता है इंस्क्रिप्शन का? उसमें क्या होता है? वाइकल कि दूध के साथ लेनी है, वाटर के साथ लेनी है, वार्म वाटर लेना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, फर्स्ट ईयर क्लियर है? ठीक है, तो मैं बोल रही थी इन कॉम्प्लेक्स प्रेस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट है द बेस और द एक्टिव मेडिकामेंट, द बेस और द एक्टिव मेडिकामेंट which is intended वो दिया जाता है किस लिए? कि वो अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिखा सके। ठीक है, which is intended to produce the therapeutic effect PEUTIC थेरेप्यूटिक इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ये तो बेस में क्या होते हैं? एक्टिव मेडिकामेंट आता है। अब सेकंड है द एडजुवेंट THE द एडजुवेंट ADJUANT adjuvant, the adjuvant which is included क्यों इंक्लूड किया जाता है? either which is included either 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 to enhance the action of the medicament, to enhance the action of the medicament or to make the product more palatable मतलब आसानी से लिया जाए, असरदार हो और। ठीक है, द एडजुवेंट विच इज इंक्लूडेड either to enhance the action of the medicament or to make the product more palatable। ठीक है, फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट लिखो द व्हीकल
the vehicle, vehicle, the vehicle which is either used to dissolve the which is either रिपीट कीजिए. the vehicle which is either used, किस लिए यूज किया जाता है, which is either used to dissolve the solid substances, ठीक है, solid substances. डेट हो गया, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ द पेशेंट हो गया, सुपरस्क्रिप्शन हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया. अब है फिफ्थ पार्ट, सब्सक्रिप्शन. द पार्ट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन, इसमें नोट डाउन करो. सब्सक्रिप्शन में द पार्ट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन contain प्रेस्क्राइबर डायरेक्शन. सब्सक्रिप्शन में क्या आता है, डायरेक्शन, कि 2 टाइम लेनी है मेडिसिन, 3 टाइम लेनी है, ठीक है, कैसे कैसे लेनी है, या दिन में मॉर्निंग में लेनी है, शाम को लेनी है, खाली पेट लेनी है, ठीक है. ये डायरेक्शन दी जाती हैं, किस में दी जाती हैं, सब्सक्रिप्शन में, ठीक. द पार्ट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन contain prescriber's direction to the pharmacist regarding the dosage form to be prepared, ठीक है. प्रेस्क्राइबर फार्मासिस्ट के लिखता है कि इतनी मेडिसिन देनी है, ये नहीं कि पूरी की पूरी स्ट्रिप उठा के दे दे, ठीक है. रिगार्डिंग द डोसेज फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड एंड द नंबर ऑफ डोसेज, और कितनी डोज देनी है, एंड द नंबर ऑफ डोसेज टू बी डिस्पेंस्ड, एंड द नंबर ऑफ डोसेज जो होती है डोसेज, टू बी डिस्पेंस्ड, ठीक है, ठीक है. फर्स्ट ईयर नोट डाउन कर लिया. नेक्स्ट लिखो सिग्नेचरा. ठीक है, ये भी सब्सक्रिप्शन की तरह ही होता है. क्या होता है, सब्सक्रिप्शन की तरह ही होता है कि किस टाइम लेनी है हमें मेडिसिन और कितनी डोज लेनी है. तो इसमें लिखो इट इज़ यूजुअली एब्रीविएटेड. इसको हम यूजुअली एब्रीविएट कैसे करते हैं, कैसे बोलते हैं, इसको बताते हैं कैसे, SIG, ठीक है. एब्रीविएटेड एज, it is usually abbreviated as SIG on the prescription and consist of the direction to be given to the patient regarding the administration of the drug. Next line में लिखो it usually indicate the quantity of medicament. It usually indicate the quantity of the medicament or the number of dosage. It usually indicate the quantity of the medicament, कि मेडिकामेंट की कितनी क्वांटिटी है, और नंबर ऑफ डोसेज जो हमने सुपर सब्सक्रिप्शन में बनाई है कि कितनी डोज है. नंबर ऑफ डोसेज, यूनिट टू बी टेकन, हाउ मैनी टाइम्स a day
कि दिन में हमें कितनी बार लेनी है, हाउ मेनी टाइम्स अ डे, और एट व्हाट टाइम, और एट व्हाट टाइम इट शुड बी टेकन, और एट व्हाट टाइम इट शुड बी टेकन, एट व्हाट टाइम इट शुड बी टेकन, एंड द मैनर, एंड द मैनर, एंड द मैनर कि किस तरीके से लेनी है, एंड द मैनर इन विच, एंड द मैनर इन विच, in which it is to be administered, and the manner at which it is to be administered, administered मतलब लेनी है, administered और applied, administered और applied, और applied, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ उस लाइन को, it usually indicate the quantity of the medicament or the number of dosage unit to be taken, how many times a day or what time it should be taken, and the manner in which it is to be administered or applied. ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया? यस मैम. नेक्स्ट लिखो, लास्ट बच रहा है सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द पेशेंट, ऑफ द प्रेस्क्राइबर. 7th है जो सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रेस्क्राइबर. प्रेस्क्राइबर, प्रेस्क्राइबर कौन है? फिजिशियन. ठीक है, इसमें लिखो ऑल अदर पार्ट्स, ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन, all other parts of the prescription must be printed, must be printed or typewritten, all other parts of the prescription must be printed or typewritten, या तो प्रिंट होते हैं या लिखते हैं उनको, typewritten, but the prescriber name, but the prescriber name must be handwritten, must be handwritten, and should be, must be handwritten and should be signed, must be handwritten, handwritten होना चाहिए, and should be signed, and should be signed with ink, and should be signed with ink. ये जो है ना आपका 7th पार्ट, ये मल्टीपर्पज़ के जो हॉस्पिटल होते हैं कि इस हॉस्पिटल में ये डिपार्टमेंट भी है, ये डिपार्टमेंट भी है. ठीक है, तो हम वहाँ पे जब जाते हैं ओपीडी में तो हमें प्रेस बताता है कि आपको इस मर्ज की दवाई वहाँ मिलेगी. ठीक है, और वो खुद लिख देता है कि इस डॉक्टर के पास जाना है, और फिर डॉक्टर जब प्रेस्क्रिप्शन लिख देता है तो साइन करता है. लेकिन आजकल के क्या होता है, सब ने अपने अलग अलग हॉस्पिटल बना दिए, फिजिशियन ने ये बनाया, सर्जन ने ये बनाया, तो उन पे क्या होता है, नाम छपा छपाया हुआ आता है प्रेस्क्रिप्शन पे कि हम उस डॉक्टर के पास जा रहे हैं. देखा है सबने ये? फर्स्ट ईयर होता है ऐसा, है ना? नेक्स्ट टाइम लिखो, दिस आइडेंटिफाइज, दिस आइडेंटिफाइज, ये क्या आइडेंटिफाई करता है, क्या बताता है ये? दिस आइडेंटिफाइज द स्पेशल लाइसेंस, दिस आइडेंटिफाइज द स्पेशल लाइसेंस, द स्पेशल लाइसेंस विद द प्रेस्क्राइबर, स्पेशल लाइसेंस विद द प्रेस्क्राइबर मस्ट, with a prescriber must have to prescribe, with a prescriber must have to prescribe. रिपीट कर दो. This identify the special license number. क्या बताता है ये? इससे क्या पता चलता है कि स्पेशल लाइसेंस नंबर क्या है प्रेस्क्राइबर का? This identifies the special license number with a prescribers must have to prescribe, with a prescriber must have to prescribe, must have to prescribe the narcotic, the narcotic, narcotic मतलब नशीली दवाइयाँ. पता चल जाता है हमें कि उस डॉक्टर ने ये नशीली दवाइयाँ लिखी हैं. ठीक है, have to prescribe the narcotic and other, narcotic and other habit forming drugs, narcotic and other habit forming drugs, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, जिनकी हमें आदत पड़ जाती है. किसी को नींद नहीं आती है तो वो नींद की दवाइयाँ खाता है, लेकिन खानी नहीं चाहिए, है ना? दिस आइडेंटिफाइज द स्पेशल लाइसेंस नंबर विद ए प्रेस्क्राइबर नेम मस्ट हैव टू प्रेस्क्राइब द नार्कोटिक एंड अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स. ठीक है,
फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर। Yes, ma'am. प्रेस्क्रिप्शन ख़त्म हो गया आपका, पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन ख़त्म हो गए। इसमें से कोई डाउट है फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर कोई डाउट नहीं है, समझ आ रहा है सब? अच्छा, देखती हूँ, आ जाओ कॉलेज में तुम्हें। पढ़ना चाहिए। एक बार ज़रूर रीड आउट कर लिया करोगी क्या लिखा है मैम ने, तब अच्छी तरह समझ आएगा। ठीक है बच्चों? अब अटेंडेंस। ओके, थैंक यू। पहले अटेंड, हाँ जी। मैं यूनिट 1 कर रहा था, तो यूनिट 1 तो मैम ने कुछ छोड़ दिया है ना बाकी। यूनिट 1 में से बीपी वगैरह रह रहे हैं, बीपी वगैरह का पार्ट रह रहा है, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी, वही रह रहा है थोड़ा सा। तो आपका मैंने अलग नोट बनाया, उनका अलग नोटबुक है फिर। एक ही कॉपी बना लो ना, अब मैं ही पढ़ाऊंगी आप। पता ही नहीं था कि कहाँ पे बाकी छोड़ना है उसको। अच्छा, हाँ वो देखना पड़ेगा मुझे एक बार। ठीक है बच्चों? ठीक है।